स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन के न्यूमेरिकल्स। 10 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, ये एक एक करके सॉल्व करते हैं सारे। आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं करके दो क्वेश्चन करके रुकूंगा, आप लिख लेना, जिसने अपने स्टेप्स टैली कर रहे हो कर लेना। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट, अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 50 kg इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर। एक डिस्क है जिसका डायमीटर है 0.5 मीटर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट मेक्स 120 आरपीएम अबाउट इट्स एक्सिस। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है जब वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है, मतलब रोल करता है सिर्फ। मतलब जो मोशन होगा वो क्या होगा? प्योरली रोलिंग मोशन, फॉरवर्ड मोशन नहीं है। मतलब सिंस मोशन is purely rolling, therefore काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर रोल करते हुए फॉरवर्ड भी मूव करता तो दोनों काइनेटिक एनर्जीज होती कौन सी? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तब दोनों होती। अभी सिर्फ रोल कर रहा है अपनी जगह पे, क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया अबाउट इट्स एक्सिस, वो रोल कर रहा है। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? कौन है? डिस्क है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यस, 1/4 मास की वैल्यू 50 kg, रेडियस की वैल्यू 0.5 होता है हाफ, डायमीटर उसका आधा 1/4 उसका स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 120 आरपीएम, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस पर सेकंड में। ओमेगा की वैल्यू 120 आरपीएम, सो 120 इंटू 2 पाई बाई 60, ये हो गया 4 पाई। ठीक है, तो ये आ गया 4 पाई। स्क्वायर करूं 4 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, ठा 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 ठा। ठीक, अब पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। 10 इंटू 50 कितना हुआ? 500। 500 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 125। तो अप्रोक्सीमेट आंसर 125 के आसपास आएगा जूल्स। याद रखो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 10 से थोड़ी कम होती है, अराउंड 10। तो अगर ये एमसीक्यू की फॉर्म में आए ना तो कैलकुलेशन बड़ी फटाफट हो जाती है पाई स्क्वायर देख के। अगर बाय चांस आपको कोई किसी सिचुएशन में 1/पाई की वैल्यू निकालनी है, 1/पाई आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, और राउंडेड आंसर चाहिए, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। पाई स्क्वायर कितना हो गया? 10। ऊपर पाई कितना है? 3.141। 1/पाई कितना हो गया? 0.3141। कैलकुलेशन बचती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी जब एमसीक्यूज आएंगे उसमें आंसर्स में गैप होते हैं, तो यू गेट अराउंड राउंड अबाउट आंसर अगर आप पाई स्क्वायर को क्या लेते हो? 10 लेते हो। ठीक है, समझ में आया? बट ऐसे क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें मत लेना। इसमें तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे फटाफट करना है, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड में क्या बोला? अ सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। Solid cylinder rolls down an inclined plane. Its mass is 2 kg and radius is 0.1 meter. Inclined plane पे roll down करके नीचे आ रहा है। इसका मास है 2 kg, इसका रेडियस है 0.1 मीटर। If the height of the inclined plane is 4 मीटर, inclined plane की ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक है, What is the rotational kinetic energy when it reaches the foot? जदों थल्ले आएगा तद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कटनी है। कोई गल नहीं, सामने देखो, ध्यान दो बेटा। पहले तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर कितनी होगी? हाफ एमवी स्क्वायर जब वो नीचे आएगा। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू v बाय आर कितना आया? 1/4 mv स्क्वायर। ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो v निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, बल्ले बल्ले हो जाएगी।
नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और दिमाग लगाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आ जाते हैं इसके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी। यस और नो? लॉस इन पॉटी कितना है? mgh। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। एक मिनट, काइनेटिक, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी लीनियर। ये हो गया mgh, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 3/4 mv स्क्वायर। तो 1/4 mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? mgh/3। मैंने mm काटा नहीं, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मुझे 1/4 mv स्क्वायर ही तो निकालना है। मैं क्यों गधे की तरह कैलकुलेट करूं? मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना आ गया? mgh/3। मास कितना? 2 किलो। जी कितना? 9.8। हाइट कितनी? 4 मीटर। ये कितना? 3। आंसर आ जाएगा 98, 9.8 इंटू 8, 9.8 इंटू 8, 10 इंटू 8, 80, 80 में 1.6 माइनस करो, 80 में 1.6 माइनस करो, 78.4 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, 6 3 18, 26.13 जूल्स। समझ में आई? क्लियर सबको? अरे एग्जैक्ट पॉइंट पे मैच हुआ है। क्लियर सबको? ये समझ में आया मैंने क्या? अब जीपीस क्या करेंगे गदा प्रसाद बच्चे? पहले यहां से वी निकालेंगे, पॉइंट्स में निकालेंगे, फिर उसको पॉइंट्स में इधर पुट करेंगे, है ना? जीपीस ऐसे ही करते हैं ना, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन अपने आप छोटी होती है। समझ में आई? यहां तक लिखो जिससे जो जो लिखना है, देन वील प्रोसीड विद द फर्दर क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A 1 kg solid ball rolling on a horizontal surface at 20 meters per second। अब ये रोल करके आगे जा रही है, मतलब क्या हो गया? लीनियर भी हो गया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। 1 kg सॉलिड बॉल ये रोल कर रही है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो, 20 मीटर्स पर सेकेंड से आगे जा रही है। comes to the bottom of an inclined plane which makes an angle of 30 डिग्री। ओके जी, एक इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे आ जाती है, जो कि इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री एंगल पे। घूमते 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 यहां पहुंच गई। आगे ले आते हैं इसको। घूमते 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 यहां पहुंच गई। ठीक है, ओके। नाउ क्या बोला इसके बाद? इसके बाद बोला, डाटा पूरा लिख दिया यहां तक मैंने। इसके बाद बोला कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द बॉटम। सो काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। लीनियर हो गई हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हो गई हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन है भाई? सॉलिड बॉल। क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू v स्क्वायर v बाय आर, तो स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठा 2 हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर कितना हुआ? 7/10 mv स्क्वायर। ये हो गया 7/10 mv स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो, 7/10 मास की वैल्यू, कौन कितना मास है? मास 1 kg, और वेलोसिटी 20। सो 20 इंटू 20, 0 से 0 कितना हुआ? 2 to the 4, 7 चौक 28, 280, 280 जूल्स। क्या ये बात समझ में आती है? कितना आया? 280 जूल्स। पहला पार्ट क्लियर। आगे क्या बोला? हाउ फार अप द इंक्लाइन द बॉल विल रोल। क्या करोगे? टॉप पे जब पहुंचेगी तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ,
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो कोरस्पॉन्ड किसको करेगा? पोटेंशियल एनर्जी में गेन को. काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर. उसके नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 280 जूल्स. पोटेंशियल एनर्जी में गेन एक काम करते हैं, वेरिएबल्स में करते हैं. 7/10 एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी थी और टॉप पे पहुंचा mgh. m से m कट गया, हमें h निकालना है. यहां तक बात क्लियर? अभी भी नहीं. आपको बोल रहा है हाउ फार अप द इंक्लाइन. आपको ये डिस्टेंस निकालना है, हाइट नहीं निकाल ली. h/d या d/h हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक. ये हो गया कोसेक 30. तो d कितना हुआ? h. कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2. तो 2h या h कितना हो गया? d/2. h की जगह d/2 पुट करो. 7/10 v स्क्वायर इज g टाइम्स d/2. गधे की वैल्यू 10 तो नहीं बोली? नहीं बोली. तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 7/5 v स्क्वायर बाई g में 10 ले लेता हूं अभी अप्रोक्सीमेटली. 4 7 चौक 28, 28 दूनी 56 मीटर अप्रोक्सीमेट आएगा. 9.8 लेने से फर्क पड़ रहा है ना. ठीक है. ये मैंने क्या लिया? ये मैंने लिया क्या टेका? G10 लिया है. तो थोड़ा फर्क आ रहा है क्योंकि मैंने G10 लिया. वैसे 9.8 लेना चाहिए. लॉजिक क्लियर है बेटा? कंसेप्चुअली समझ में आ गया? नेक्स्ट 2 करके रुकूंगा. A mass m is supported by a massless and inextensible string wound around a uniform cylinder of mass m and diameter 2r. With what acceleration shall the mass fall when released from rest? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. सिलेंडर वाला डायरेक्ट किया है, बाई चांस भूल गए, पेपर दोबारा कर लेते हैं, 1 मिनट लगता है. वैल्यू नहीं दी हुई. चलो देखते हैं. ये नीचे गिर रहा है. इस बॉडी का मास है m और नीचे जो बॉडी है उसका भी मास m है. दोनों का मास m है. इसका भी मास m है, इसका भी मास m है. दोनों का सेम मास है. दोनों का सेम मास है तो वो कट जाएगा, इसीलिए नहीं जरूरत. ये हुआ मग, यहां हुआ टेंशन, ये हुई टेंशन, ये हुआ रेडियस. टेंशन इंटू रेडियस ये होता है टॉर्क. टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा. तो टेंशन कितना होता है? आई ए बाय आर स्क्वायर. अल्फा को क्या लिखा? ए बाय आर. इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी क्या बनती है? एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए. एम दोनों का सेम है तो यहां पे एम जी किसके इक्वल आएगा? एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर. सो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कौन है? सिलेंडर है. कौन है? सिलेंडर है. नहीं बोला सॉलिड सिलेंडर. हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कट गया. एम दोनों तरफ कॉमन निकल के कट गया. जी इज इक्वल टू ए प्लस हाफ ए. सो 3/2 ए. तो ए की वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ जी. खत्म. ए आ गया 2/3 ऑफ जी. 2/3 ऑफ जी मतलब 2/3 ऑफ 10. जी 10 बोला है. 2/3 ऑफ 10 मतलब 6.67. ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर बेटा? एक आधा और कर दूं? रुकना है, लिखना है? एक और चलो. कह रहा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls down an inclined plane of height 3/40 meters. ये रोल करके नीचे आता है. सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r. इसका मास है m है, इसका रेडियस r है. नीचे रोल डाउन करके आता है. हाइट है 3/40 मीटर्स, 3/40 मीटर. एंड इंक्लिनेशन थीटा इंक्लाइंड है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम? यहां इसकी स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालना है. यही बोला है क्वेश्चन में. क्या करोगे? क्या कंसेप्ट? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी
is equal to gain in kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी में लॉस mgh, काइनेटिक में गेन हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक करूं? कितना हुआ? mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. v निकालना है आपको. हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कौन सी बॉडी आई है? सॉलिड सिलेंडर. हाफ mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया. 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर. कितना हुआ? 3/4 mv स्क्वायर इज mgh. m से m कट गया. v कितना हुआ? रूट ऑफ 4/3 gh. तो v की वैल्यू रूट ऑफ 4/3, गधे की वैल्यू 10, हाइट कितनी दी है? 3/40. कितना आ गया? सब कट गया. 1 मीटर्स पर सेकेंड. गॉट इट? वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज वेरिएबल्स की टर्म में सॉल्व करो और वैल्यू बिल्कुल एंड में निकालो, पहले मत निकालो. वैल्यू पहले निकालोगे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा. ठीक है? यहां तक जिसने जो जो लिखना है लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Pay attention. A hemispherical bowl of radius 9.8 meter is set into rotation about its axis of symmetry. ये हो गया है? डाउट है? डाउट है. सामने देखो. कोई बात नहीं, टाइम दूंगा लिखने का. 2 करूंगा फिर टाइम दूंगा आपको लिखने का. Hemispherical bowl of radius 9.8 meter is set into rotation about its axis of symmetry. ये hemispherical bowl है. ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इधर से मैं रोटेट कर रहा हूं. घर में वो देखिए कटोरी, पंजाबी में बोलते कोली. देखिए वो कोली को यूं घुमा दिया, ऐसे घूमती है ना वो, है ना? अब उसके अंदर अगर दाल पड़ी है तो वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. क्यों होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जब ये गोल घूमेगी तो इसके अंदर जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स जो भी होंगे उन पे क्या लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आगे क्या बोला? इसका रेडियस है 9.8. लिखना नहीं बेटा, अभी टाइम समझो पहले. रेडियस है 9.8 मीटर्स. अबाउट इट्स एक्सिस अ स्मॉल बीड ऑफ मास 4 kg. ये बीड क्या होती है? मोती. एक प्यारा मोती 4 ग्राम मास का, उसको मैंने बाउल में रख दिया. तो जैसे वो दाल साइड में हुई थी वैसे वो मोती भी साइड में हो जाएगा. तो वो मोती, ये डॉगी का नाम नहीं है, मोती. स्मॉल बीड is kept in the bowl, rotates with the bowl without slipping on its surface if the radius through the bead makes an angle of 60 degree with the axis. Radius through the bead makes an angle of 60 degree with the axis. Then calculate the angular velocity of the bowl. ओमेगा निकालना है. सिचुएशन समझ में आई? फोर्सेस मार्क करते हैं, कौन कौन सी लगेंगी. mg लगेगा नीचे, एक कलर गंदा. mg लगेगा नीचे. सेंट्रीफ्यूगल लगेगी इधर. दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसका जो रोटेशन होगा वो इस सर्कुलर पाथ पे होगा. मानते हो कि नहीं? मतलब इसके रोटेशन का जो रेडियस होगा वो ये होगा. हाँ कि ना? R और ये है 9.8. R अपॉन 9.8 कितना हो गया? 60 है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? साइन 60. कितना होता है? √3/2. R हो गया 4.9 √3. कैलकुलेशन बाद में करेंगे. यूनिट्स मीटर. इतने रेडियस का गोलू गोलू घूमेगा. और क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ये होगा नॉर्मल रिएक्शन. ये 3 फोर्सेस एक्ट करेंगी. क्या ये सिचुएशन समझ में आती है? नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स, ये हुआ n, ये थीटा होगा 60, n cos 60, और अंदर की तरफ क्या होगा? n sin 60. फॉर इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम में अप इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो n sin इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, n sin 60 इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, n cos 60 इक्वल टू mg। मानते हो? व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल? m r ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1। डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग सेकेंड बाय थर्ड, डिवाइड करूंगा, n से n कट गया, क्या बचा? tan 60 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, m से m कैंसिल। tan 60 कितना होता है? √3। r कितना निकाला? 4.9 √3। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू 9.8, ठा ठा 2, ठा ठा 1, ओमेगा स्क्वायर कितना आया? 2, ओमेगा कितना हुआ? √2 रेडियंस पर सेकेंड, 1.414 रेडियंस पर सेकेंड। अब आप यहीं पे अगर √3 की वैल्यू डाल के पॉइंट्स में निकाल लोगे तो हैप्पी बर्थडे तो होना ही है। समझ में आई बात? देखो कहीं कैलकुलेशन कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन में, आखिरी तक ले जाओ तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जो कैलकुलेशन करनी है वो एंड स्टेप पे होगा, उससे पहले मत करो कभी भी। समझ में आई यहां तक बात? क्लियर? एक और देख लो, फिर टाइम दूंगा आपको लिखने का, 6 और 7। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। A heavy solid cylinder of mass 6 kg and radius 1/8 meters is suspended by the ropes as shown in figure. ओके जी, अभी आपने जो किया था उसमें एक रस्सी बांधी हुई थी, एक तरफ से वजन टांगा हुआ था, या दो हैं? पाजी सर पे मारने की क्या बात है इसमें? हैं दो। ये रहा सिलेंडर, इसमें दो रस्सी बांध दी, मतलब इधर से बंधी हुई है, टोई 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 टोई, ऐसे ही है। अब दोनों तरफ टेंशन लगेगी ऊपर, और नीचे होगा सिलेंडर का वजन mg। ये नीचे गिरेगा ये एक्सेलरेशन से, बेसिकली यूं बांधा हुआ है इस सिलेंडर को, तो जब ये नीचे खुल के गिरेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी आपको निकालना क्या है? पहले तो ये देख लो, टेंशन और एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? mg माइनस 2t इक्वल टू ma। यस और नो? इजंट इट? अब t की वैल्यू, इसका साइड व्यू, साइड से अगर देखूं, इस तरफ से, इस तरफ से देखूंगा तो दो टेंशन दिखेंगी, 2t, t और t दोनों दिखेंगी ऊपर लगती हुई। ये रेडियस है, सो 2t इंटू रेडियस इज इक्वल टू आई अल्फा, सो 2t इंटू रेडियस इज आई ए बाय आर। सो t कितना हुआ? आई ए बाय आर स्क्वायर, और नीचे 2, नंबर 1। इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो, छोड़ो, 2t की वैल्यू निकाल लो, 2t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, mg माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू मा, सॉलिड सिलेंडर, mg माइनस आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। एम उड़ गया, आर स्क्वायर उड़ गया, g आ गया 2/3 ऑफ a, एक्सेलरेशन आ गया 2/3 नहीं 3/2, 1 + 1/2 3/2, तो एक्सेलरेशन आ गया 2/3 ऑफ g, कितना हुआ? 6.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्लियर? दूसरी चीज क्या निकालनी है? टेंशन इन ईच रोप। 2t कितना है? आई ए बाय आर स्क्वायर, तो t कितना हुआ? I मतलब हाफ एम आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन g इंटू 2/3 निकाला तुमने, डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, ये 2 नीचे आ गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 1 2 से 2 कट गया, 1/6 mg, 1/6 मास कितना है? 6 किलो। गधे की वैल्यू 9.8 या 10 बोला तो नहीं है? 10 बोला है, तो 10 10 न्यूटन। आया समझ? क्लियर है कंसेप्ट? पक्का? प्लीज लिख लीजिए इसको, प्लीज नोट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 8, अच्छा मुझे लगा मैं 9 तक पहुंच गया हूं। 8th, a homogeneous solid sphere is placed on an inclined plane making an angle theta with the horizontal. ओके जी, इंक्लाइंड प्लेन पे सॉलिड स्फीयर रख दिया, ये रहा सॉलिड स्फीयर, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वुड द स्फीयर रोल डाउन द प्लेन विदाउट स्लिपिंग। कंडीशन आपको बताई थी, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, याद है बात। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक्सेलरेशन की। जब ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन का इफेक्ट पीछे होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाता है, आई ए बाय आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है, बाद में बात करते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। वैल्यूज डालो, ये आता है जी साइन थीटा 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन है ये, सॉलिड स्फीयर, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 2/5, ये आ गया 5/2, 5/7 जी साइन थीटा, ये होती है एक्सेलरेशन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई 2/5 एम आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन 5/7 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 5 से 5 कट गया, 2/7 एम जी साइन थीटा। फॉर प्योर रोलिंग friction must be less than or equal to sliding friction, mu s times mg cos theta। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 2/7 mg sin theta, mu s times mg cos theta। mg कट गया, mu s greater than equal to 2/7 tan theta। यही प्रूव करना है, यही आना है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अ मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर दैट हैज अ मास ऑफ 15 kg एंड रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मास है कितना है, 15 kg और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। The cylinder is free to rotate about an axis on frictionless bearings. One end of the string is attached to the cylinder and a free end is pulled tangentially by the force. Okay, तो इसको अगर मैं साइड से देखूं तो ये ऐसे हो रहा है, इस पे रस्सी बांध के ऐसे खींचिए, ये सिलेंडर है, रस्सी बांधी और उसको यूं खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं, तो ये जो फोर्स होगी ये इसको, जैसे ये रस्सी सोचो, इस हाथ को यूं खींचा तो ये टेंजेंशियल खींचूंगा तो रोलिंग मोशन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे टेंजेंशियली खींचूंगा तो रोलिंग मोशन आएगा। रस्सी बांध के खींचिए, लट्टू में भी यही करते हो ना, धागा बांधा यूं खींच दिया, तो वो घूमता क्यों है, क्योंकि वो धागा टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है, वो टेंजेंशियल फोर्स सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस पे, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क। उस टॉर्क की वजह से क्या आएगा, रोटेशनल मोशन। सो ये आपने एक फोर्स लगाई, the cylinder is free to rotate about an axis. One end of the string is attached to the cylinder and the free end is pulled tangentially by a force that maintains a constant tension of 2 Newton. 2 Newton की force लगा दी on the string. What is the angular speed omega of the cylinder after 2 seconds of application? सबसे पहले अल्फा निकाल लो, 2 न्यूटन की फोर्स है, फोर्स into perpendicular distance which is the radius is equal to moment of inertia into alpha. Yes or no? फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन, रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर, 6/100, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई कौन है, सॉलिड सिलेंडर, हाफ एम आर स्क्वायर, एम कितना 15, रेडियस कितना 6/100 इंटू अल्फा। मानते हो,
कैलकुलेशन करते हैं। 6/100 कट गया एक, और कौन कटा, बाद में काटेंगे। अल्फा की वैल्यू आ गई, रुक जाओ और काटते हैं। 2 इज इक्वल टू, रुक जाओ, 1/4, 15 छक 90 बाय 100 अल्फा, ठा और कुछ नहीं कटा। अल्फा की वैल्यू आ गई 4 2 8 80/9 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, 9 9 से 81, ये आ गया 8.9 के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, अल्फा आ गया 80/9। आगे क्या बोल रहा है, अल्फा निकल गया, हमारा सेकंड पार्ट पहले आ गया, 4.4 आ रहा है, 4.4। ये कैसे गलत आ रहा है, रुक जाओ दोबारा देखने दो। वैल्यू तो कोई गलत नहीं ले ली। मास है 6 सेंटीमीटर, फोर्स है 2 न्यूटन, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो है, सॉलिड सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr²। ये 2 बार हाफ क्यों लिखा है मैंने, दो बार हाफ कहां से आया, मैंने गलती से 2 बार लिख दिया हाफ। हाँ मैंने गलती से नहीं, मैंने ½ mr² लिखते, हाफ बोल कुछ बोलता हूँ, फिर मैंने हाफ 2 बार लिख दिया। करेक्शन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कंसेप्ट ठीक था, कंसेप्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये है 2 न्यूटन। एक काम करते हैं, मैं अपने तरीके से करता हूं, F इंटू आर इज ½ mr² अल्फा, एक आर काट दो, अल्फा की वैल्यू हो गई 2F/mr। अब डालता हूं वैल्यू 2F की वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन, मास कितना है 15 किलो, रेडियस 6/100, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। 15 छक 90, 90 हुआ, 9 बचा, एक 0 उड़ गया, 40/9 आ गया आंसर। 40/9 रेडियस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आगे क्या बोला, एंगुलर स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा टी, ω0 0, अल्फा कितना 40/9, कितनी देर बाद, 2 सेकंड के बाद, आंसर कितना आया 80/9 रेडियंस पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया लॉजिक, क्लियर। गलती से मैंने 2 बार हाफ लिख दिया था, आई डोंट नो क्यों, बट हो जाती है कई बार बड़े बड़े शहरों में। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A force F acts at the highest point of a sphere of mass m। ये एक स्फीयर, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई F। What is this F? Force on a rough inclined plane। Okay, rough inclined plane नहीं, rough horizontal plane। inclined कहां से बोल दिया मैंने, rough horizontal plane, ये जी rough horizontal plane, ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है जी, ओके जी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसकी एक्सेलरेशन निकालनी सेंटर ऑफ मास की। ओ तो अड्डी, ये कैसे करें। अब बताओ एक बात, बेस पे फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे आगे, नाउ बेस पे जो फ्रिक्शन है वो लगेगी आगे। सारे कंसेप्ट हिल गए, तो आगे लगती है। जब बॉडी रोल करती है तो फ्रिक्शन आगे लगती है। क्यों, ऐसे कैसे आगे लगती है, ये क्या मजाक हुआ, खुद सोचो। बॉडी रोल कर रही है, जब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगी तो जो ग्राउंड के साथ पार्ट कांटेक्ट में, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, आगे। उसका इफेक्ट ऑपोजिंग होता है, वो मोशन को रोकती है, बट फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, आगे की तरफ। क्योंकि ये जब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो ये ग्राउंड के साथ जब कांटेक्ट में आया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कहां जा रहा है, पीछे। अपने हाथ से यूं घुमा के देखो, ये ग्राउंड के साथ जब कांटेक्ट में आ रहा है तो ये हाथ कहां जा रहा है, ग्राउंड। अगर ग्राउंड तो रुका हुआ है, ये कहां जा रहा है, पीछे की तरफ घिसट रहा है ना। तो जब ये पीछे की तरफ घिसटेगा तो फ्रिक्शन कहां लग रही है, आगे की तरफ। उसका इफेक्ट मोशन को रोकने का होगा, तो हम वो इफेक्ट के लिए बताते हैं कि भाई पीछे लग रहा है। बट ओवरऑल फोर्स की अगर हम बात करें तो वैसे वो फोर्स कहां लग रही है, आगे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर बनाऊं तो ये दोनों फोर्सेस आगे हैं, F प्लस F इज इक्वल टू मा, और रोटेशनल इफेक्ट की अगर बात करूं तो इसका रोटेटरी इफेक्ट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसका रोटेटरी इफेक्ट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। टोटल रोटेटरी इफेक्ट F इंटू आर
माइनस एफ इंटू आर, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि ओवरऑल आगे जा रहा है, इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ में आई बात? तो एफ माइनस एफ इंटू आर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन है बॉडी? अबे है कौन? स्फीयर। 2/5 mr स्क्वायर अल्फा ए बाय आर, आर आर आर। सो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 नंबर 2। ऐड कर दो दोनों को। निकालना क्या था वैसे, ये बताओ पहले। एक्सेलरेशन। एफ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। रिजल्ट एफ की टर्म्स में, एफ की टर्म्स में। एडिंग 1 and 2, एफ एफ कट गया, स्मॉल कैपिटल एफ इज इक्वल टू कितना आया? एम ए प्लस 2/5 एम ए। पूरा लिख देता हूं, एम ए प्लस 2/5 एम ए। एलसीएम लो, 7/5 एम ए इज 2f। तो f कितना हुआ? 7/10 एम ए। ए निकालना है, देखो आंसर रिसीव सारा 10f/7m। गॉट इट? समझ में आया? ये थे सारे न्यूमेरिकल्स रोलिंग मोशन के। घर पे क्या करना है आपको? इनको रिपीट करना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? लिख लीजिए इसको।